एक्स आई माइनस 3 प्लस आई प्लस 3y प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस आई होल डिवाइडेड बाई, इसका कितना बताए थे कॉन्जुगेट में कि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा इक्वल टू आई हो गया। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं देखिए तो 3x प्लस 3y आइए माइनस 6, यहाँ पर आई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चाहे रहने दीजिए एक्स आई प्लस आई वाई, ये आई कैंसिल हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आई हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, और इस 6 को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं, 6 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और यहां से प्लस आई कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 10 आई। अब हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, जिसे बताए थे ना कि x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। इसका क्या लिख देगा तो a कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की इक्वेट करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y माइनस x इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस x इक्वल टू 10। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड किए। ये क्लियर हुआ सभी को? जस्ट इसमें केवल कैलकुलेशन था थोड़ा सा, क्या यस सर, सबको क्लियर हो गया है? यस सर। इसको रब कर देते हैं, बड़ी हो रहा है ना, इसका रिकॉर्डिंग इसे हम आपके पास भेज देंगे आप लोगों को। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये कि इफ जिसे यहां पर 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट, x y का वैल्यू फाइंड करना है। इसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 1 प्लस आई। तो यहाँ पर 1 प्लस आई पहले से था, यहाँ पर 1 प्लस आई के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया, 1 प्लस आई होल टू द पावर कितना है 3 माइनस, उसी तरह से इसमें 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई का होल क्यूब हो गया। इतना इक्वल टू क्या है x प्लस आई वाई। देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर में हो जाएगा तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, आइए इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल टू दी पावर क्यूब माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आइए 1 प्लस 1 हो जाएगा क्यूब इक्वल टू
x प्लस आई वाई हो गया। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर की जगह पर -1 होता है, प्लस 2i/2 का होल क्यूब माइनस ए भी कितना हो जाएगा 1 - 1 माइनस 2i/2 का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आई क्यूब हो गया, अब माइनस ए भी -1 i के पावर 3 हो गया इक्वल टू x प्लस आई वाई हो गया। अब इसको हम लोग कितना लिखेंगे, आई क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, ए भी माइनस आई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया, कितना हो जाएगा माइनस आई भी माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ये यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कितना हो गया -2i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर 0 माइनस इतना लिख सकते हैं, 0 प्लस इतना 0 y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद ये हमारा रिजल्ट मिल गया। कभी भी गिर जाएगा, हम बता देते हैं आपको। तो हम लोग रहने में डर रहे हैं, हम लोग का तो ये भी काम है कि 2 साल बाद तो हम अपना छोड़ेंगे। हम अब छोड़ने का मतलब क्या है, ये मिला है तो हम अपना जब मन करेगा जाएंगे, सही करेंगे, जो करेंगे। आप बोलिएगा मेरे को, आप बोलिएगा छोड़ने का, ऐसा तो बात नहीं, आपके कोई चलेगी। तो अपना सोचना है, फ्यूचर मेरा डार्क है, फ्यूचर मेरा बहुत डार्क है। आप पहले आइए तो हम लोग तो सब बात करेंगे ना, कितना पेमेंट है क्या है। आप तो आते ही नहीं है, हम लोग तो आपको कितना बार बुलाए, कितना बार बोले हैं आपको, हम तो बोले कि कितना बार आपको बुलाए हैं। अच्छा आप इनसे पूछिए कि आप बोल रहे हैं कि आप कभी क्या करो। ऑन नहीं हम इसमें है कि if बीटा mod बीटा इक्वल टू 1 then beta equal to 1 prove that beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है ये। तो अल्फा बार देखिए यहाँ पर मोड बीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीटा बीटा बार लिख सकते हैं, बीटा बीटा बार इक्वल टू भी 1 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा 1 के जगह पर बीटा बीटा बार रख देते हैं, माइनस अल्फा बार बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग ने क्या लिखा? बीटा बीटा बार। इसको नोट के रूप में लिख लीजिएगा हम लोग, नोट के रूप में। कारण कि एक यहाँ पर हम लोग ने क्या जगह एक चेंज किए हैं, 1 के जगह पर बीटा बीटा बार रखे हैं। ये थोड़ा सा भी जल्दी भूल जाता है, इसलिए इसे बचने के लिए इसको नोट कॉपी में भी रेड कलर से लिख दीजिएगा ताकि कभी कभी इस पर ध्यान पड़ जाए। तो अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, इसमें से बीटा कॉमन ले लेते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर बीटा देखिए इसको हम लोग बीटा माइनस अल्फा का बार लिख सकते हैं। यहाँ बताया था आप लोगों का बीटा जेड प्लस माइनस Z1 बार इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2 का बार, टोटल का बार लिख सकते हैं। और मोड Z इक्वल टू क्या होता है, Z होता है। तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा माइनस अल्फा, बीटा यहाँ से मॉडुलस का साइन हट, बार का साइन हट जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा फिर करके 1 बाई मोड बीटा हो जाएगा, यानी कि 1 बाई मोड बीटा इक्वल टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1। इसको आप लोग बोर्ड से कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए इसको बनाइए तो अपने से, क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट सम है। क्लियर हो गया है ना? श्रेया, प्रज्ञा, अलीशा, अभिषेक, आप लोग सभी को क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। कोई नहीं ना बोल रहा है? ऐसे एक दोनों क्वेश्चन जो था इसके पहले जो बताए थे, ये भी सभी क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ये +2 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है आपका इफ Z1 इक्वल टू मोड Z2 इक्वल टू मोड Z3 इक्वल टू 1 एंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 equal to भी 1 हो जाए। ये हमको प्रूव करना है। If Z1 plus Z1 bar Z1 equal to mod Z2 equal to mod Z3 equal to 1 and Z1 plus Z2 plus Z3 का mod equal to 1, so then prove that 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 equal to भी 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया थे कि Z1 बार इक्वल टू Z2 बार इक्वल टू Z3 बार इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, कारण कि Z1 मोड Z का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z बार हो जाता है, इक्वल टू Z बार का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर करने पर इसके जब 1 का स्क्वायर करने को नहीं रहता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग प्रूव करना है इसको LHS लेके चल रहे हैं। यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Z1 बार बाई Z1 प्लस Z2 बार बाई Z2 प्लस Z3 बार बाई Z3 हो गया। अब इतना के जगह पर इसमें क्या कर सकते हैं कि Z1 कैंसिल कर देते हैं, तो Z1 बार प्लस
Z2 बार प्लस Z3 बार, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का टोटल का बार, इतना इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत हुआ? क्या किसी को कोई दिक्कत हुई इसमें? नो सर। No, sir. गुड। तो अब कर देते हैं। देखिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus I by 1 minus I whole to the power n equal to 1। तो इसका हम लोग लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के से बड़ा होना चाहिए कोई वैल्यू जो भी हो। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले आप लोग इसको रेशनलाइज कर दें ब्रैकेट के अंदर में जो है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम था, क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, कौन बतलाएगा जी आप लोग में से? कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आई, 1 प्लस आई। गुड। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i बाई 1 प्लस 1 हो गया, पावर n इक्वल टू 1। इसको कितना लिख सकते हैं, i के पावर n इक्वल टू i के पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इसमें i का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 1, i के पावर 8 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा i के पावर 8 इक्वल टू भी 1 होता है, i के पावर 12 इक्वल टू 1 होता है। इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सा है, 4 है। तो i का n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। Yes, sir. देखिए आप लोग एक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए इसे हम लोग मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग a प्लस आई बी मान लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना है, a प्लस आई बी है। a और b का वैल्यू हम लोग को इसमें से फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग का प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे। तो इसको हम लोग स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi हो गया। x प्लस आई वाई इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू 2ab हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू 2ab। अब हम लोग
यहाँ पर क्योंकि ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई के टर्म में, तो इसको क्या करते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब दिस इक्वल टू देखिए तो इतना की जगह पर क्या था हमारा, इतना की जगह पर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लेंगे। माइनस का साइन क्यों नहीं लेंगे, कारण कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम भी हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर से स्क्वायर हटाने के बावजूद भी हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लेकर के केवल प्लस का साइन लेंगे। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, एक्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन दे देंगे हम लोग। यहाँ पर a जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस, इसको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, इसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। उसी तरह से इसमें रख देंगे ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। इस तरह से ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तब जाकर यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से जो फाइंड करते हैं, बहुत लंबा मेथड है। इसमें जो है आपको बी का वैल्यू जो है बी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब यहाँ पर हम लोग रखने पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए की जगह पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस आई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई होता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक आपको बहुत ही आसान मेथड से बता रहे हैं। हालांकि बुक्स में आप लोगों को इसी तरह का मेथड दिया हुआ है, तो वैसे नहीं बना करके आप लोग जो है, जो 8th क्लास से या इससे पहले भी 7th या 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, किसी नंबर को कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर है। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 9, तो इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, यानी 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लोग स्क्वायर के फॉर्म में
लिख करके कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट जो है इसी प्रोसेस से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा इसमें है कि लंबा कैलकुलेशन करना होता है और इसमें थोड़ा सा आपको आईक्यू अपना इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे आप देखिए कल आप लोग समय पर अपना आ जाइएगा, यहाँ पर जैसे मोड रूट अंडर 7 + 24i है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि रूट अंडर 7 छोड़ देते हैं, इसको 2 × 4 × 3i लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 7 + 2 × 4 × 3i, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 24i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग 16 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पहले से 7 था तो 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं -9 कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 2 × 4 × 3i रहने देते हैं, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो -9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं प्लस 3i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर और प्लस 2 × 4 × 3i हो गया। क्या हो गया a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 3i का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 + 3i का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 + 3i। इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बहुत कम इस पे कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा यही आपको यहाँ पर केवल सोचना है कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसको लिखें। क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया है? तो इसको अपने से भी Yes, sir. अपने से बनाइएगा इसको।